क्या आम लोगों की जमीन भी अब सुरक्षित नहीं? सिलीगुड़ी में एक महिला ने रेलवे अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि उसकी जमीन से जुड़े मामलों में कथित तौर पर घोटाला हुआ, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। अपनी शिकायत और याचिका लेकर पीड़ित महिला बीजेपी विधायक डॉक्टर शंकर घोष के पास पहुंची। महिला ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए निष्पक्ष जाँच और न्याय की मांग की। महिला की बात सुनने के बाद डॉक्टर शंकर घोष ने भरोसा दिलाया कि मामले की गंभीरता से जाँच कराई जाएगी और यदि किसी अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग से बात की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा? क्या जमीन से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन और जांच प्रक्रिया पर टिकी है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। सिलीगुड़ी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलीगुड़ी के अंदर बहुत ही बड़ा घोटाला, प्रॉपर्टी का घोटाला, जमीन का घोटाला सामने में आया है। उसके बारे में हम आपको बात कर रहे हैं। हुआ, पैसा भी फंसा, बहुत मुसीबत में हूँ। यही सब लेके मेरा पिताजी भी चला गया और उसका नाम है किरण रावत, ठीक है। और मेरा देवीडंगा में जमीन किनाए थे, उसको 13 लाख रुपए 2021 में दिए थे हम लोग। उसको 2021 में दिए थे तो 2023 में रजिस्ट्री दिया उसको। किरण मामा मामा करके वो मेरा घर आता था जी, मामा बोलते थे उसको, चलो कन्या बोल के। विश्वास हो, मेरा पापा एग्रीकल्चर में जॉब करते थे तो उसका रिटायर हुआ तो पापा बोला कि ठीक है, वहाँ का 13 लाख का तो जमीन मुझे पोजीशन में जाती थी देवीडंगा, तो मुझे घर बनाने नहीं देता था मुझे उधर। तो ये किरण रावत को मैं बोला मुझे उधर घर बनाने नहीं दे रहा है, क्यों? तो बोला कि थोड़ा दिन रुको करके वो फिर लेक टाउन वाला दिखाया मुझे जमीन। लेक टाउन वाला दिखा के बोला 45 लाख का जमीन, घर सुनता, टीना का घर सुनता है, मैं तुझे वो दूंगा, मैं तुझे वो घर दूंगा, तुम 20 लाख तुम रेडी करो। तो संग संग ही मेरा मम्मी पापा मेरे लिए रेडी कर दिया। तब मेरा पापा जिंदा था, रेडी करके उसको खाली मुझे घर दिखाया, पेपर ऊपर कोई नहीं दिया। और लेक टाउन वाला इनके नाम पे वो तो मेरा देवीडंगा वाला मेरा नाम पे, लेक टाउन वाला सिर्फ मुझे पैसा जमीन दिखा के, घर दिखा के, लालची दिखा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं 45 लाख का घपला हुआ है? घपला हुआ है। और लेक टाउन वाला दिखाया मुझे, उसमें भी फिर हम बाद में गए तो वो लोग बोला वो किरण रावत का उधर पोजीशन कुछ नहीं है, आप उससे पैसा रिटर्न ले लो, ये 20 लाख रुपए भी आप क्यों फंस रहे हैं, ये किसी का आपका जमीन नहीं है। तो हम उससे पैसा लेने लगे कि जाए मामा मेरा पैसा रिटर्न कर दो, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। इतना बात सुन के लेक टाउन वाला सुने तो वो बोला ठीक है, इतना साल से हम चक्कर ही काट रहे, आज देंगे कल देंगे, वो नहीं दिया। फिर मेरा पापा ब्रेन स्टक हो गया टेंशन से, क्योंकि वो लोग को पैसा से मुझे किनाया था, क्योंकि मेरा पति का प्राइवेट जॉब है मेरा पति का, मेरा पिताजी किया था। फिर भी वो मुझे जमीन भी नहीं दिया, घर भी नहीं दिया। क्या करे, 5 साल से घूम रहे। उसको घर जाती हूँ बोलते कि घर में मत आना, फोन में बात करना। आज मामा हम बहुत उसको इज्जत दिए, पर आज मुझे ये दिन में लेके आ गए, क्या बोले, एकदम नहीं हुआ, नहीं दे सकता। मेरा पिताजी भी चला गया उसके चलते, ब्रेन। मेरा पिताजी के लिए मैं कहीं कुछ भी नहीं दे पाया, उसको सेवा भी नहीं कर पाया पिताजी का मैं, क्योंकि पैसा तो वो लेके रखा था। मैं बोला मेरा पिताजी बीमार है, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना, पैसा दो, वो पैसा भी नहीं दिया मेरा पिताजी। सितंबर 2 तारीख को मेरा 1 साल हो जाएगा। मेरा इतना अच्छा था, पिताजी मेरा चला गया, पैसा होता तो मैं बेलोर ले जाती। ब्रेन स्ट्रोक हो गया था उसको, यही है। और क्या बोलूं, मेरा पैसा मिल जाए मुझे, जमीन का मेरा पैसा मिल जाए, महिला का दुख दर्द आप देख सकते हैं। मेरा पैसा मिल जाए। मेरा पिताजी भी चला गया। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मेरा पिताजी भी चला गया, मेरा पैसा मिल जाए, क्योंकि वो लोग का कमाई, वो लोग का इतना कमाई, खून का पसीना चोरी का तो नहीं है ना, वो लोग को कमाई का पैसा मुझे दिया था, तू जमीन लेके बना सक, क्योंकि जवाई का भी सरकारी नौकरी नहीं है। मेरा एक बेटी है, 10 में पढ़ती है। हम लोग ये अवस्था में किरण मुझे छोड़ दिया, देख लीजिए, कि उसको रिटर्न करना। मेरा पिताजी सिलीगुड़ी पूरा में मैं भर्ती की, गंटुक में भी की उसको, पर भेलोर नहीं ले जा सकी, क्यों? किरण रावत के चलते पैसा नहीं दिया मेरा। हम लोग बहुत मुसीबत में, सर मेरा पैसा दिला दीजिए, नहीं तो जमीन दिला दीजिए। और बीबी का नाम में मेरे अकाउंट में पैसा डाला, और अभी किरण रावत का बीबी बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये रेलवे में नौकरी करता है, कन्या बोल के, पर हम लोग ये बहुमा बोल के पैसा ले गया था। कोई मतलब अभी हम लोग को घुमा रहा है वो। सेम केस मेरा बहन के साथ भी है, उसका भी पैसा नहीं दे रहा।
5,000 10,000 रुपए करके दे रहा वो है। क्या रेलवे में सरकारी जॉब पर है? सरकारी जॉब करता है। तो सरकारी जॉब का दादागिरी है क्या ये? दादागिरी ये कहाँ जाना है जाओ बोल रहा है। अच्छा, ये सरकारी जॉब का दादागिरी और है। वो क्या बोलता है, जाओ तुम लोग कहाँ तक जाएंगे, पुलिस केस करो, फिर मैं केस में कोर्ट भी वकील को भी वकील को तो कमिश्नर को मैं खरीद लूंगा, वकील को एमएलए भी को तो मैं खरीद पैसा है। लूंगा। अरे टीएमसी नहीं है, बीजेपी आया है, किरण रावत।